शहर कायद के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर बात कर ली जाए तो कराची की अहम शाहराहों पर हमने देखा कि बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें, रक्शे, हैवी ट्रैफिक, तमाम ही गाड़ियां हिचकोलियां खाते हुए यहाँ से गुजर रही होती हैं। शहरी जो है कई मुश्किलात का सामना करते हैं और एम्बुलेंसेस हों या फिर जो दूसरी वैन्स होती हैं, एम्बुलेंसेस के साथ साथ हम देखते हैं कि मोटरसाइकिल पर फैमिलीज जा रही होती हैं, वो कितनी मुश्किलात का सामना कर रही होती हैं। बारिश का पानी एक जगह जमा हो जाता है, सीवरेज का पानी वहाँ पर आ जाता है। शहरियों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आइए आपको दिखाते हैं। बहुत बुरे हालात हैं। हमारे सामने जो है मोटरसाइकिल पे बच्चे के साथ ख़वातीन गिरी है यहाँ, और यहाँ इस किस्म के खड्डे हैं। और ये जिस गटर से पानी आ रहा है वहाँ पे एहतियातन जो है उसके ऊपर वो सोफ़ा रखाया गया है कि भाई वो तकरीबन ये गटर 20 से 22 फुट गहरे हैं। खुदा न खास्ता अगर कोई गिर जाए, और ये ओवरफ्लो आज से नहीं हो रहा, ये गुज़िश्ता 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया और हम सब इतनी परेशानी में हैं। यहाँ जो है लाखों रुपए का लोगों का नुकसान है। मेयर कराची का हमने प्रोग्राम देखा, उसमें सुना कि भाई उन्होंने कहा है कि ये सड़क मंजूर हो गई है और जो है अब सीवरेज डल रही है, काम हो रहा है, नाला बन रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली तो यहाँ कुछ भी नहीं है। समझ गए, ये गुज़िश्ता जब ये अंडरपास बना था जौहर चौरंगी का, तो ये सड़क रिपेयर की गई थी। तो वो ऐसी रिपेयर थी जो पहली बारिश में बह गई, और उसके बाद सीवरेज का निज़ाम ये आपके सामने। हम तो आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आप यहाँ आएँ और हमारी दाद रसी के लिए कम से कम हमारी आवाज़ ऐवान बाला तक जाए और हमें इस परेशानी से निजात मिले। यहाँ आप यकीन करें कि ये बहुत ही बुरे, थोड़ा सा आप पीछे चले जाएं, ये बिल्कुल आप कैंट रोड तक यही सूरत हाल है। समझ गए, ये सड़क इसी तरह से है, यहाँ मुंजो दाड़ों का जैसे वो हो रहा है। और टैक्सेस हमारे ऊपर इतने हैं कि आप सोच नहीं सकते कि यहाँ जो है टाउन और जो है सारे यहाँ आते हैं, ये बोर्ड के टैक्स हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, ये क्यों किया आपने, ये क्यों किया, लेकिन ये है कि हमें उसका आउटपुट कुछ भी नहीं मिल रहा। आप इसको सड़क कह रहे हैं? हजरत ये नाला है, इसको आप नाले का नाम दें, सड़क नहीं है। और जिन्होंने इस पर काम करना है उनको सब कुछ नज़र आ रहा है। हम तो उनसे दरख्वास्त कर सकते हैं कि खुदा के लिए हमारे हाल पर रहम फरमाएं। ये सड़क तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, अब कोई सड़क की शक्ल नहीं रही, और इसमें कभी पानी ऐसा इजाफा हो जाता है कि पता लगता है बड़ा नाला बह रहा है, कभी छोटा नाला बह रहा है। तो ये हम तो ये दरख्वास्त ही कर सकते हैं और ये काम कर सकते हैं। ये तो महीनों का और हफ्तों का काम नहीं है, ये तो एक दिन में किया जा सकता है या 2-4 दिनों में भी हो सकता है। तो हमारी ये दरख्वास्त है, खुदा के लिए हमारे हाल पर रहम फरमाएं। यहाँ जो दुकानदार हैं वो जाने वाले हैं, बस उन्होंने पर तोड़ रहे हैं कि ये नहीं होगा और हम अपनी दुकानें बंद करके यहाँ से चले जाएं। और आपको पता है ये कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है, कोई एक दुकान बंद होने पे लाखों का नुकसान हो जाता है। ख़वातीन के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल आता है, और दूसरी ये बात है कि पैदल चलने वालों के लिए बहुत मुश्किल आते हैं। यहाँ तो नाला बह रहा है, आप चल नहीं सकते। अगर घर से बाहर निकलते हैं तो वो उन कपड़ों में आप नमाज नहीं घर जाके वापस पढ़ सकते, सब्ज़ी नहीं ले सकते। सबसे ज़्यादा तो ख़वातीन के लिए मुश्किलात है। बैंक के ATM इस्तेमाल करना, ऑफिस है, सामने कचरा कुंडी है, सड़क जो है वो नाले का मंजर पेश कर रही है। तो यही है गवर्नमेंट से दरख्वास्त के इस पे फ़ौरन इसका गटर का ये मसला हल होना चाहिए और सड़क बननी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।